हाँ। अच्छा, गौरव की एक बात का हम समर्थन नहीं करते। ये कहता है कि मैं कांग्रेस का आदमी नहीं हूँ, बीजेपी का नहीं हूँ, अपनी बीवी का आदमी हूँ, लेकिन इनकी बीवी ये बात नहीं मानती कि केवल तुम ही हमारे आदमी हो। तालियां हो जाइए, क्योंकि होली का कार्यक्रम तो मैं आपको होली के रंग देना चाहता हूँ। होली पे कुछ नहीं हुआ, कुछ जोगीरे पढ़ता हूँ और देवर भाभी की एक होली पढ़ता हूँ। अरे वाह, हाँ, वाह करने से काम थोड़े चलेगा। ताली बजाए, तालियां बजवाओ यार। कुछ जोगीरे में पढ़ता हूँ और जोगीरों में थोड़ा हमने संशोधन किया। अच्छा। हाँ ओम भाई, कि सीमा के चक्कर माँ पर के सचिन भये आबाद, बर्बाद नहीं हुआ, आबाद क्यों हुआ? कि सीमा के चक्कर माँ पर के सचिन भये आबाद, बिन मेहनत के पाई गए हैं चार चार औलाद, जोगीरा ढिंचिक ढिंचिक ये यार कि पूरे देश में घूम, नाम नहीं बताऊंगा। ढिंचिक ढिंचिक का जवाब नहीं हाँ, भाई साहब, कमाल। ये मौलिक है। हाँ मौलिक सुनिएगा। हाँ, कि सीमा के चक्कर माँ पर के सचिन हुए आबाद, बिन मेहनत के पाई गए हैं चार चार औलाद, जोगीरा ढिंचिक ढिंचिक ढिंग, अब पूरे देश में घूम रहे हैं जैसे छुट्टा घोड़। सुनिएगा, कि पूरे देश में घूम रहे हैं जैसे छुट्टा घोड़, वो अपना जोड़ा मिला सके ना रहे हैं भारत जोड़, जोगीरा ढिंचिक। वाह, बहुत अच्छा, अपना जोड़ा मिला ना सके। वाह। और सुनिएगा, कि दारू पी कर देवर राजा, यहाँ कई देवर होंगे, कई भौजाइयां होंगी, कि दारू पी कर देवर राजा भौजी का तरियाए, और जैसे गुड़मा चीटा कौनो ऐस गए लपटा है, जोगीरा ढिंचिक ढिंचिक, गुड़ में जैसे चींटा लिपटता है। बहुत अच्छा। और सुनिएगा, कि जीजाजी की ठंडाई माँ साली गबड़ी सी भंग, कि जीजाजी की ठंडाई माँ साली गबड़ी से भंग, जीजाजी के चढ़ा नशा तो डारिन टूर पलंग, जोगीरा। बहुत अच्छा भैया ये चाय ले आए गुरु। बुआ भतीजा की होली का बहुत बुरा है हाल, दो तीन जोगीरे हैं, कि बुआ भतीजा का होली में बहुत बुरा है हाल, अंग अंग मार रंग लगाई काट ली से गाल, जोगीरा। तालियां नहीं बज रही, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम हमारे जोरदार तालियां हो जाए भाई। तालियां बजाओ ताकि हमको विद्युता का भ्रम बना रहे। हाँ सरकार, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे कई वो ताली नहीं बजा रहे थे, कई चांद चमक रहा है, इनके चांद के लिए मुझे सलीम सेवालवी की चार पंक्तियां याद आ गई, कि ये खेत वो है जिसमें पानी भर नहीं सकता। इसके बाद अंतिम जोगीरा पढ़ूंगा। ये खेत वो है जिसमें पानी भर नहीं सकता, जब फसल उगी नहीं तो कोई चर नहीं सकता, और जिनकी खोपड़ी में नहीं एक भी बाल, कोई इनका बाल बांका कर नहीं सकता। क्या बात है। अच्छा, गौरव चौहान बहुत इतने, मैं तो गौरव चौहान के तरन्नुम को प्रणाम करता हूँ। अगर हम गाएंगे तरन्नुम में तो मंच कोमा में और श्रोता जहन्नुम में। और गौरव भाई इतनी लंबी अलाप लेते हैं गौरव, कि एक बार लंबी अलाप ले रहे थे, इनके मित्र की शादी हो रही थी, जब उसके 3 बच्चे हो गए तब अलाप इनकी खत्म हुई। हाँ, तो इतना लंबा अलाप न लो गुरु, अगर इतना लंबा अलाप हम ले लें तो पता लगे सांस खींचे न लौटे। एक अंतिम जोगोड़ा पढ़ता हूं। कई हमारे कवियों ने भगवान श्री राम का जो विरोध लोगों ने किया है, रामचरितमानस का विरोध किया है, उनके लिए मैं केवल 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और जोगीरा, अंतिम जोगीरा पढ़ता हूं, आप लोग समझ जाओगे। कि कुछ तो है सुग्रीव विभीषण मन ही मन सकुचात, कई विभीषण भी है, कुछ तो है सुग्रीव विभीषण मन ही मन सकुचात, और राम शरण माई है तब ही जब खई है हुई लात, जोगीरा ढिंचिक। कुछ ऐसे भक्त हैं जो राम शरण में आते हैं। और अंतिम कविता, कहाँ जा रहे हो गुरु? अंतिम कविता देवर भाभी की मैं होली सुनाता हूँ, और देवर भाभी की होली से पहले इस कविता में ये बताता हूँ कि कविता जैसे कोई तत्व नहीं, केवल उपमाएं देखिए। देवर गांव का, भाभी शहर की। अब देवर कह रहा है भाभी को, मना रहा होली खेलने के लिए, कि हमहू मनाई होली तुमहू मनाओ होली, हमहू बनाई टोली तुमहू बनाओ टोली,
हम हन तुम्हारे द्यावर, तुम हो हमारी भौजी, तुम चीन की हो सीमा, हम हिंद के हैं फौजी। बहुत अच्छा, वाह। अभी गौरव भाई ने चीन को बहुत लपेटा। चीन के लिए एक टिप्पणी करता हूं कि हम लोग चाय को हाँ कहते हैं और वो लोग चाय को ना कहते, इसलिए चाय ना। वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है। इसलिए मैं कहता हूं। तो मैं देवर भाभी की होली का दूसरा बंद पढ़ता हूं। स्वागत है। देवर ने कहा कि हम हन तुम्हारे देवर, तुम हो हमारी भौजी, तुम चीन की हो सीमा, हम हिंद के हैं फौजी, तुम तोप के गोला, राइफल की हमें गोली, हम हूँ मनाई होली, तुम हूँ मनाओ होली। वाह, देवर ने कहा हम कार्य कार्य मनई, देवर ने कहा कार कार में। हम कार्य कार्य मनई, तुम हमरे पौतो चूना, हाँ। तुम दूध जैसी उजरी, कोयला चढ़ेगा दूना, वाह। हम हूँ बनी न भोला, तुम हूँ बनो न भोली, हम हूँ मनाई होली, तुम हूँ भाई मनाओ। तालियां हो जाए, वाह। तालियों कोई जरूरत नहीं। देवर ने कहा जब भाभी नहीं पसीज रही तो उसने उपमाएं बदली। देवर ने कहा तुम रस भरी हो गुझिया, आहा, हमारी तरह देवर था। क्या बात देवर ने कहा तुम रस भरी हो गुझिया, हम हाँ। झूर झारी पापड़, हम अच्छा। तुम्हारे काटी चुटकिन, तुम हुमक दियो झापड़, हम हूँ करी ठिठोली, तुम हूँ करो ठिठोली, हम हूँ मनाई होली, तुम हूँ मनाओ होली। बहुत अच्छा। जब देवर ने देखा कि भाभी के ऊपर हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा तो उसने भाषा बदल दिया और उसने उर्दू का प्रयोग किया। देवर ने कहा हम इश्क कुकुर मुत्ता, तुम हुस्न की फफूंदी। वाह, ऐसी अलंकार उपमाएं देखिए। किसी ने नहीं दिया। ना, ना। हम इश्क कुकुर मुत्ता, तुम हुस्न की फफूंदी, हम है प्यासे चातक, तुम स्वाच केरी बूंदी, हम हूँ करी ठिठोली, तुम हूँ करो ठिठोली, हम गांजा केरी पुड़िया, तुम भांग केरी गोली, तुम हूँ मनाओ होली। और अंतिम उपमा देता है देवर, कहता है भाभी से कि हम हन पुरान लोढ़वा, तुम अच्छा। हो नई सिलौटी, क्या बात है, हम वाह। हन पुरान लोढ़वा, हाँ। तुम हो नई सिलौटी, तुम हाँ। चांदनी का डिब्बा, हम टीन के चुनौती, वाह, तुम शहर की सुपारी, हम गांव के तमोली, तुम हूँ मनाओ होली, हम हूँ मनाई होली, आया है लेके फागुन, ये रंग भरी होली। धन्यवाद। अभी प्रियंका जी को सुन के जाइएगा, बस 2-4 मिनट और सम्मेलन शेष है कि होली में छाने लगी है खुमारी। युवा बैठे हैं, समर्थन करिए कि होली में छाने लगी है खुमारी, मस्ती में झूमे कुंवारे कुंवारी, और करते सेटिंग मन चले इस तरह से, हरा सूट मेरी और नीली तुम्हारी, हरा सीट मेरी और नीली तुम्हारी। बहुत बढ़िया इन्होंने पढ़ा और बहुत विद्वान आदमी है नरकंकाल जी। विद्वान आदमी इतने कि इनके घर एक व्यक्ति चारपाई मांगने गया तो इन्होंने मना कर दिया, बोले हम चारपाई नहीं दे पाएंगे। नरकंकाल जी ने उसको मना किया। उसने कहा क्यों? बोले मेरे घर में सिर्फ 2 चारपाई हैं, एक पे हम हमारे पिताजी लेटते हैं, एक पे हम हमारी पत्नी। तो उसने कहा भाई साहब आप चारपाई भले दो लेकिन लेटने का क्रम सही कर लो। बहुत विद्वान आदमी है। प्रियंका जी हैं, उन्होंने वीर रस की कविताएं पढ़ी, लेकिन मैं चाहता हूँ अपना तेवर बदले और श्रृंगार के लिए मैं उनको आवाज देना चाहता हूँ कि आपने छू दिया खिल उठी पाखुरी, पहले देखी नहीं ऐसी जादूगरी, और राधिका ने कोई गीत मन में पढ़ा, कृष्ण के ओंठ पर बज उठी बांसुरी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रियंका राय जी। यह मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है श्रृंगार पढ़ना, चुनौती लेकिन तो- मैं लिखते रहती हूँ। हाँ। लोगों को प्रेम के बाद विवाह और प्रेम हुआ तो मुझे लगता है कि मेरा प्रेम बहुत सात्विक है और मैं उस संस्कार को जीती हूँ। मैं प्रयास करती हूँ, मैं कैसा पढ़ूंगी ये नवल भैया आप ही बताना। स्वागत मैं है। प्रयास करती हूँ। वो कहता है मुझे अक्सर कि थोड़ी सिरफिरी हूँ मैं, वाह, उसे कैसे बताऊं उसकी यादों में घिरी हूँ मैं। आहा। नहीं मालूम उसके प्रेम का पहला पता मुझको, नहीं मालूम उसके प्रेम का पहला पता मुझको, मगर विश्वास है इतना कि उसकी आखिरी हूँ मैं। बहुत मगर अच्छा। विश्वास है इतना कि उसकी आखिरी हूँ मैं। मगर विश्वास है इतना कि उसकी आखिरी हूँ मैं। एक गीत मैं पढ़ने का, बहुत अच्छा। गौरव भैया सुनिएगा। मैंने यह गीत बड़े भावना से लिखा था, लेकिन मेरा मन ये हो रहा है कि मैं प्रेम न पढ़कर मैं होली गीत पढ़ दूं, क्योंकि नवल भैया से अच्छा मैं उसे शायद ना निभा पाऊं, तो इसलिए मैं होली पढ़ देती हूँ। हाँ, बोलिए। अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम की ब्रज
ब्रज में राधा जी संग श्याम, अवध में होली खेले राम की ब्रज में राधा जी संग श्याम। लिए कनक पिचकारी लखन जी, भरी भरी रंग हो डारी लखन जी। लिए कनक पिचकारी लखन जी, भरी भरी रंग हो डारी लखन जी। भरत शत्रुघ्न रंग लगाए, लिए गुलाल सभी पे धाए। हो लेके भैया राम का नाम, लेके मात पिता का नाम, अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम की ब्रज में राधा जी संग श्याम। बरसाने की राधा रानी, कोरी चुनरिया किए कान्हा धानी। ग्वाल गोपियां हलधर भैया, नाचे नंद यशोदा मैया। कि झूमे गोकुल संग नंद ग्राम, झूमे गोकुल संग नंद ग्राम, अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम की ब्रज में राधा जी संग श्याम। धरती का यह देख नजारा, हुआ विभोर ब्रह्मांड भी सारा। शिव शंकर कैलाश पे नाचे, वेद ऋचाए ब्रह्म ऋषि बाँचे। कि दुनिया फले फूले अविराम, कि फैले रंग यूं ही अविराम, अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम की ब्रज में राधा जी संग श्याम। लेके फाग बसंत ऋतु आई, अमुआ की डलिया बोराई। पीत बसन हो उठी है धरती, तितलियां फूलों पे आहे भरती। कि अलसा शाम, की अलसा शाम, अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम की ब्रज में राधा जी संग श्याम। और यह ओम को समर्पित करती हूँ। लाल गुलाल बवाल मचाए, सज सज सजनी सजन को रिझाए। लाल गुलाल बवाल मचाए, सज सज सजनी सजन को रिझाए। सब पे फागुनी रंग चढ़ा है, सबके सिर पर भंग चढ़ा है। कि गाए प्रेम गीत सरेआम, की गाए प्रेम गीत सरेआम, अवध में होली खेले राम, अवध में होली खेले राम की ब्रज में राधा जी संग श्याम। भाई बस 5 मिनट और मैं सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के भाई नवल सुधांशु जी को आवाज देता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई नवल सुधांशु जी के लिए। बस 10 मिनट। अब क्या ही भैया इको दे देना। हाँ बांसुरी नहीं, अब राम से समापन करेंगे। चलिए राम पढ़ दो। हाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मुझे लगता है पुण्यतम बेला में हैं आप। क्या बात है, वाह। इस पावनतम बेला में जितने लोग जा रहे हैं, बहुत आभारी हैं हम सभी की आपने बहुत देर तक सुना। मैं सीधे अयोध्या के दर्शन कराता हूं आप क्या सभी को। कहने, वाह। मैंने 11 दिन में 11 मुक्तक लिखे थे गौरव भैया। हाँ। आपकी ट्रेन 4 बजे से 11 मुक्तक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। वाह। कुछ ही समय में आपको यात्रा करवाता हूं पूरी। अयोध्या पर मैंने लिखे थे, राम पर नहीं लिखा। लेकिन अयोध्या और राम को विभाजित नहीं किया जा सकता। बस आप अयोध्या को पकड़ लीजिए, आपकी आंखों में आंसू कहीं छलकें, वो वेदना कहीं दिखाई पड़े। हमारी वर्षों की प्रतीक्षा, त्रेता के बाद हमें रामलला के दर्शन हुए हैं। आप उन्हें चमत्कार से कम मानिए ना, क्योंकि वो जो विग्रह है वो स्वयं में राम है। बस एक बिंदु उठा करके चलिए भैया, थोड़ा माइक से एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दें, मैं सुनाता हूँ।
है तो अपने ही नाम जैसी है तो अपने ही नाम जैसी है, और देहधारी है धौम जैसी है, देहधारी है धाम जैसी है। इसने वनवास एक काटा है, इसने वनवास एक काटा है, ये अयोध्या भी राम जैसी है, ये अयोध्या भी राम जय। बस राम का स्तवन कीजिए, राम का स्मरण कीजिए, राम का वंदन कीजिए, मन में बिठाइए, आपकी आंखों में आंसू निकलेंगे। ये अयोध्या भी राम जैसी है। 4 पंक्तियां और सुनना। वेदना थी उचारे तभी राम जी। अयोध्या की प्रतीक्षा सुनना, उसकी आंखों की आवाज सुनना कि वेदना थी उचारे तभी राम जी, रूप बालक सधारे तभी राम जी, रूप बालक सधारे तभी राम जी, रूप बालक सधारे तभी राम जी। जब अयोध्या ने मन से पुकारा उन्हें, जब अयोध्या ने मन से पुकारा उन्हें, गर्भगृह में पधारे तभी राम जी, पधारे तभी राम। अयोध्या पर है सब कुछ, अयोध्या पर राम नहीं। अयोध्या को अपने मन में रखिए कि जितने संताप हैं वो अयोध्या सहे, सारे आक्रमण, सारी चीजें, जितने संताप हैं वो अयोध्या सहे, कब तलक राम बिन क्या बात है। आंसू छलकना है पवित्रता का परिचायक है। टेम्पो बनाए रखिए आप। जितने संताप हैं वो अयोध्या सहे, कब तलक राम बिन ये अयोध्या रहे। था अभी तक हुआ जो किसी ने कहा, था अभी तक हुआ जो किसी ने कहा, आज होगा वही जो अयोध्या कहे, आज होगा वही जो अयोध्या कहे। 4 पंक्तियां और अयोध्या के नाम सुनना। आज होगा, और जो हमारा अधिकार था, गौरव भैया के स्वर में स्वर मिलाता हूं, एक बात आपको कहता हूं, आपके मन में ठक से लगे तो अभी राम के स्तवन में आपके दोनों हाथ खुले कि 10 दिशाओं से सबकी शुभेच्छा मिली, 10 दिशाओं से सबकी शुभेच्छा मिली, हर नयन को असीमित प्रतीक्षा मिली, हर नयन को असीमित प्रतीक्षा मिली। न्याय था पीर थी किंतु संग्राम थे, न्याय था पीर थी किंतु संग्राम थे, थी हमारी तो हमको अयोध्या मिली, थी हमारी तो हमको, बहुत आभार, हमारी तो हमको अयोध्या। ऊब तो नहीं रहा आप लोग, मैं सुनाता हूँ। थी हमारी तो हमको अयोध्या मिली, और बालपन मन हरण मांगती ही रही। अयोध्या को रखना मन में कि बालपन मन हरण मांगती ही रही, दीन बनकर शरण मांगती ही रही। अयोध्या में कौन सा ऐसा राजनेता था जो गया नहीं होगा, किससे मिलकर के उसने हाथ नहीं जोड़े होंगे, उस विग्रह को पाने का प्रयास नहीं किया होगा अयोध्या ने। ओम सुनना,
उस अयोध्या ने किससे भीख नहीं मांगी होगी, लेकिन एक भारती का लाल महावीर का रूप रख करके आया और उसने उस अयोध्या के सपने को पूरा किया। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि बालपन मन हरण मांगती ही रही, दीन बनकर शरण मांगती ही रही, ज्ञात है पादुका लेके आए भरत, ज्ञात है पादुका लेके आए भरत, पर अयोध्या चरण मांगती ही रही, पर अयोध्या, बहुत बहुत आभार आप सभी का, पर अयोध्या चरण मांगती ही। और एक अयोध्या को एक व्यक्ति बनाकर के देखिए, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। आप उसे मानिए कि एक अयोध्या कोई नारी है, एक माँ है, उसका मन सुनना। एक भोलापन एक मुक्तक देता हूं आपको कि शीश झुकते नहीं भाव का मोल कर, शीश झुकते नहीं भाव का मोल कर, गीत गाकर कहूं या कहूं बोल कर, गीत गाकर कहूं या कहूं बोल कर। और आप सभी के लोगों के लिए जाना तो एक चैलेंज देता हूं यहां से कि बंद करके नयन बात यदि कर सकूं, बंद करके नयन बात यदि कर सको, बोल देगी अयोध्या हृदय खोल कर, बोल देगी अयोध्या हृदय खोल कर। और सुनना कि जानते हो थे कितने बड़े राम जी, जानते हो थे कितने बड़े राम जी, पाके ममता अनघ थे खड़े राम। बहुत अच्छा। जब लौट करके आए, पाके ममता अनघ थे खड़े राम जी, और भाव बिहवल अयोध्या जो मुंह मोड़ ली, मनुहार में मुंह मोड़ लिया, राम हम नहीं बोलेंगे, कि भाव बिहवल अयोध्या जो मुंह मोड़ ली, हाथ दो जोड़ कर रो पड़े राम जी, हाथ दो जोड़ कर रो पड़े राम जी, हाथ दो जोड़ कर रो पड़े राम जी। बहुत अच्छा। और सुनना कि ध्यान हो, एक मुक्तक में पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि नम्रता त्याग पढ़कर जो जागा नहीं, नम्रता त्याग पढ़कर जो जागा नहीं, है बड़ा उससे कोई अभागा नहीं। अच्छा है। राम से बढ़कर के कौन था? सिर्फ एक तत्व था जो राम से बढ़कर के था। मैं सुना। बहुत अच्छा, वाह। कि नम्रता त्याग पढ़कर जो जागा नहीं, है बड़ा उससे कोई अभागा नहीं, और मंथरा को क्षमा कर दिया राम ने, मंथरा को क्षमा कर दिया राम ने, कैकेयी को अयोध्या ने त्यागा नहीं, कैकेयी को नहीं, कैकेयी को अयोध्या ने त्यागा नहीं। वाह। और उर्मिला के नयन, ये सुनना दीदी, उर्मिला के नयन दीपदानी बने, उर्मिला के नयन दीपदानी बने, और कौशल्या के मन की बानी बने। वाह। और कौशल्या के मन की बानी बने। वाह। वन गमन आगमन तक भरत क्यों जिए, वन गमन आगमन तक भरत क्यों जिए, इस अयोध्या ने सारी कहानी कही, इस अयोध्या ने सारी। और सुना कि राह देखेंगे अब ना अनघ प्राण दल, राह देखेंगे ना, राह देखेंगे
रहेंगे ना अब अनग प्राण दल, जो थे सूखे हुए नैन होंगे सजल, क्या कहने, वाह। जो थे सूखे हुए नैन होंगे सजल। और जरा अपने आप को महसूस करना, आप उस महल में बैठे हुए एक राज्यसभा का सदस्य बन करके, कि धूल धूसर लला राम, धूल धूसर लला आएंगे खेल कर, धूल धूसर लला आएंगे खेल कर, कल ये पूरी अयोध्या लगेगी महल, कल ये पूरी अयोध्या लगेगी। बहुत अच्छा है, इस श्रृंखला का 11वां मुक्तक आपको समर्पित करता हूं, और आप सभी जितने लोग बैठे हैं मेरे स्वर में स्वर मिलाना। एक बहुत बड़े कवि ने मुझसे कहा, मंच पर गौरव भैया की उपस्थिति थी, आपकी उपस्थिति में कहता हूं स्वीकार्यता, उन्होंने कहा कि मन में हमेशा ऐसा था, भौगोलिक दृष्टि से बांट दिया जाए तो हो सकता है अयोध्या ऐसी ना हो, भौगोलिक दृष्टि से बांट दिया जाए, कहा था आपके सामने। लेकिन आपको मैं जो भाव बताने जा रहा हूं वो अभी भौगोलिक दृष्टि में नहीं है, और मैं एक आकांक्षा रखने जा रहा हूं जो इन सारे कवियों की भी है, और आप सबके मन में ठक से लगे कि आपका मन भी वही है, तो मुझे आशीर्वाद देना। वाह। ध्यान हो साक्ष सरयू का पानी बने, भैया बैठ जाइए। ध्यान हो साक्ष सरयू का पानी बने, ध्यान हो साक्ष सरयू का पानी बने, राम से राम तक की कहानी बने, ध्यान हो साक्ष सरयू का पानी बने, राम से राम तक की कहानी बने। चला जाएगा यार, इतना महत्वपूर्ण। हाँ, स्वागत है। कि ध्यान, आप सब मन जोड़ना मुझसे, कि ध्यान हो साक्ष सरयू का पानी बने, राम से राम तक की कहानी बने, राम से राम तक की कहानी, आप सबके मन की बात, राम से राम तक की कहानी बने। दो अयोध्या को वरदान ये राम जी, दो अयोध्या को वरदान ये राम जी, एक दिन देश की राजधानी बन। दो अयोध्या को वरदान ये राम जी, एक दिन देश की राजधानी बने, एक। वाह वाह वाह। मेरा मन है एक छोटा सा गीत पढ़ने का, अगर हो तो मैं पढ़ूं। एक छोटा सा गीत है, राम रस्तोगी जी की मांग है, इसको भरी जाएगी। अभी पूरी करेंगे। काफी लोग सुनना चाह रहे हैं, आपसे पूरी जगती सरयू तुमरी, एक गीत में, पूरी जगती सरयू तुमरी, भैया सीता मैया तुमरे। केवट जब नाव लेकर के आ रहा था तो प्रक्षालन करने के लिए कहा राम से, कहा कि मैं प्रक्षालन करूंगा, उसके पद प्रक्षालन जब तक तीनों के नहीं कर लूंगा तब तक नाव नहीं चढ़ाऊंगा। राम ने बड़ी अनुनय विनय की, प्रार्थना की राम ने उनसे। ऐसा नहीं था देवता थे तो यही तो राम का रामत्व था कि कहां झुकना है, कहां शीलता विनय, वही राम का पर्याय। मैं सुनाता हूं गीत कि पूरी जगती सरयू तुमरी, भैया सीता मैया तुमरे, भैया सीता मैया तुमरे, पूरी जगती सरयू तुमरी, भैया सीता मैया तुमरे, पानी तुमरा धारा तुमरी, पानी तुमरा धारा तुमरी, नैया और खिवैया
तुमरे, नैया और खिवैया तुमरे, नैया और खिवैया बहुत अच्छा है, वाह, नैया वाह। और खिवैया तुमरे। राम सुनो, पूरी सरयू जगती तुमरी, भैया सीता मैया तुमरे, पानी तुमरा धारा तुमरी, नैया और खिवैया तुमरे। लेकिन लेकिन लकड़ी के चप्पू को, लेकिन लकड़ी के चप्पू को जल में रख कर तोलन कर लूं, पहले पद प्रक्षालन कर लूं, पहले पद प्रक्षालन कर लूं, पहले पद प्रक्षालन कर लूं, पहले पद प्रक्षालन। अब वो केवट जो दर्शन देता है राम कि खाली खाली तुमरे पावन माटी, खाली तुमरे पावन माटी, मानुष शैल करे रघुराई। मनुष्य को पत्थर, पत्थर को मनुष्य। खाली तुमरे पावन माटी, मानुष शैल करे रघुराई। हमरी नाव पे 3 जने हो, केवल एक तुम्हारे पांव की माटी से एक जो है पत्थर आदमी बन गया था, तथा 3 जने पधारे हो, 3 लोग आए हो। अब का हो कि खाली तुमरे पावन माटी, मानुष शैल करे रघुराई। हमरी नाव पे 3 जने हो, भैया तुम जग की माई, भैया तुम जग की माई, भैया तुम जग की माई। और मेरी सब दुविधा सुविधा का, मेरी सब दुविधा सुविधा का, मेरी सब दुविधा सुविधा का, मन ही मन अवलोकन कर लूं, पहले पद प्रक्षालन कर लूं, पहले पद प्रक्षालन कर लूं, पहले पद प्रक्षालन कर लूं, पहले पद प्रक्षालन। और अंत में रो पड़ता है केवट और कहता है कि देह नहीं पाथर होगी, देह नहीं पाथर होगी, देह नहीं पाथर होगी ये, पी लूं पद रजनाथ तुम्हारी। इतनी तो शक्ति है, इतनी तो दया है आप कि देह नहीं पाथर होगी ये, पी लूं पद रजनाथ तुम्हारी। देह नहीं पाथर होगी ये, पी लूं पद रजनाथ तुम्हारी। और तुम चाहोगे, तालियां उठे कि तुम चाहोगे, तुम चाहोगे, तुम चाहोगे, तिर जाएगी सागर में भी नाव हमारी, सागर में भी नाव हमारी। तुम चाहोगे तिर जाएगी सागर में भी नाव हमारी, सागर में भी नाव हमारी। अंतिम पंक्ति पढ़ करके विदा लेता हूं आपको। अगले वर्ष तक के लिए और अगले आमंत्रण तक के लिए आपको प्रणाम करते हो, आपका नमन। तिर जाएगी नाव हमारी। और एक सलीके से साहित्य की पंक्ति, मन की पंक्ति, मर्म की पंक्ति और आपके गीत की पंक्ति देता हूं कि पानी जैसा जीवन, पानी जैसा जीवन हमरा, पानी का अवगाहन कर लूं, पहले पद प्रक्षालन कर लूं, पहले पद प्रक्षालन कर लूं, पहले पद प्रक्षालन कर लूं, पहले पद प्रक्ष। बहुत बहुत आभार, बहुत बड़ा। होगी श्रद्धा तो सुखधाम मिल जाएंगे, पुण्य कर्मों के परिणाम मिल जाएंगे। यदि प्रतीक्षा समर्पण हो सबरी सा, तो वन की कुटिया में भी राम मिल जाएंगे। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आदरणीय रस्तोगी दादा का आदेश हुआ है। अभी बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। अभी देशभक्ति की बात गौरव भैया ने की। देखिए पाकिस्तान में तो एक कुतिया ने कुछ पिल्लों को जन्म दिया भाई साहब, और वहां के थाना, उनके जो अध्यक्ष थे, सेना अध्यक्ष थे, उनके प्रधानमंत्री को फोन किया, उस समय न्यूयॉर्क में थे, कि साहब यहाँ कुतिया ने पिल्लों को जन्म दिया, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। उन्हें तुरंत फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गए वहां अपने सेना अध्यक्ष के पास। बोले वो कुत्ते दिखाओ, कुत्ते के पिल्ले दिखाओ जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं। वो उनके पास थाना अध्यक्ष लेके गया, सेना अध्यक्ष लेके गया, लेकिन वो जब उनके पास लेके गया वहां के मुखिया को, तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे थे। अब टिप्पणी पर आपके हाथ खुले। तो उस
पाकिस्तान के वजीर ने उस सेना अध्यक्ष को डांटा कि तुम झूठ बोल रहे थे, तुम तो कह रहे थे कि ये जो पिल्ले हैं ये पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। तो उसने कहा, हे आका, हे मेरे आका, तुमको आने में इतनी देर लग गई, तब तक इन कुतिया के जो पिल्ले हैं इनकी आंखें खुल गई। जब इनकी आंखें बंद थी तब ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे थे, अब इनकी आंखें खुल गई हैं और जिनकी आंखें खुल जाती हैं वो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। बहुत बढ़िया पाठ यहाँ पर चल रहा है। देखिए बहुत अच्छी। ओम तो डॉक्टर है, सरकारी अस्पतालों की स्थिति देखो भाई साहब, ये डॉक्टर है और कहीं कहीं, भैया बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, हाँ बैठो, हाँ हाँ, बस बस 5-7 मिनट और, क्योंकि हमारे रस्तोगी जी ने कहा है, रस्तोगी जी की मांग है वो तो भरनी है। देखिए सरकारी अस्पताल में बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई साहब। सरकारी अस्पताल तो छोड़ो, खासकर आपने देखा पशु को जो अस्पताल होते हैं वहां बहुत दिक्कत होती है। वहां नाम लिखा जाता है, कुत्ते जो जानवर के मालिक का नाम लिखा जाता है, समस्या जानवर की लिखी जाती है। मान लीजिए अगर रस्तोगी जी अपना कुत्ता लेके गए तो लिखेंगे क्या, रस्तोगी जी का नाम लिखेंगे और आगे लिखेंगे पूंछ में सूजन। ये सब स्थिति हो जाती है। बहुत बढ़िया। 1-2 मिनट की 1.5 मिनट की रचना पढ़ के और मैं सीधे सीधे आवाज देता हूँ हास्य के उस चितेरे कवि को, कि एक 10 वर्षीय पुत्र ने कहा, क्योंकि आदरणीय रस्तोगी जी आए थे, उनकी बात मुझे रखनी है, कि एक आजकल देखिए मिलन कांड से पहले ही कहीं कौन कौन से कांड हो जाते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, कि एक 10 वर्षीय पुत्र ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी आपने लव मैरिज की है बताइए।